अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बनाने लगे हैं स्पैगेटीज़। ये हमने 2 अदद स्पैगेटीज़ ली हैं। लहसुन, प्याज, अदरक और मसालों में हमने ये वाले इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, कुटी हुई मिर्च, और ये हमारे पास है चाइनीज़ नमक, ज़ीरा, नमक, गरम मसाला, सूखा धनिया, टमाटर और ये लहसुन अदरक का पेस्ट। और ये हमने चिकन ले लिया। चिकन को हमने बॉईल किया। कुछ लोग क्यूब्स डालते हैं चिकन के करके, फिर बाद में बॉईल करते हैं। हमने पहले चिकन को बॉईल किया, उसके अंदर काली मिर्च, नमक डालकर, और उसके बाद हमने इसके रेशे रेशे कर लिए हैं। और अब चलते हैं चूल्हे की तरफ। ये हमने स्पैगेटीज़ बॉईल करने के लिए ज़्यादा सारा पानी ले लिया है। अब हम इसके अंदर स्पैगेटीज़ को डालेंगे ताकि हमारी स्पैगेटीज़ बॉयल हो जाएं। पानी के अंदर हमने 2 चम्मच ऑयल डाला और 2 चम्मच नमक डाला, क्योंकि हमने 2 पैकेट स्पैगेटीज़ के लिए हैं। इस वजह से हमने 2 चम्मच नमक और 2 चम्मच ऑयल के डाले हैं ताकि हमारी स्पैगेटीज़ जुड़े ना आपस में। ये हमने स्पैगेटीज़ बॉईल होने रख दी हैं। 3 से 4 मिनट के लिए इसको बॉईल करेंगे और उसके बाद हम स्पैगेटी को उठाकर चेक करेंगे। अगर हमारी स्पैगेटी गल गई है, बेशक थोड़ी सी कच्ची भी रह गई है, तो हम इसे निकाल लेंगे। अब देखते हैं कि हमारी स्पैगेटीज़ हो गई हैं या नहीं। और हमें लग रहा है कि तकरीबन स्पैगेटीज़ हमारी हो गई हैं। अब हमारी स्पैगेटीज़ हो गई थी। अब हम इसका सारा पानी ड्रेन कर देंगे। स्पैगेटीज़ में से हम ठंडा पानी गुजार देंगे ताकि हमारी स्पैगेटीज़ जुड़े ना। चूल्हे की तरफ ये हम चूल्हा ऑन कर लिया। अब आपको इसके साथ साथ बताते हैं कि हम इसका मसाला कैसे बनाएंगे। हमने ऑयल डाल लिया। ऑयल को गर्म होने के साथ साथ प्याज ऐड कर देंगे। हमने एक प्याज ली है, 1 अदद, और इसको ऑयल के अंदर मिक्स कर लेंगे। जैसे ही कलर चेंज करेगा हमारे प्याज का कलर तकरीबन चेंज हो गया। अब हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम जब हमारे लहसुन अदरक की खुशबू आने लग जाएगी, फिर उसके बाद हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर हमारे गल गए हैं। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे जो हमने आपको दिखाए हैं। ये सारे मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे, नमक, काली मिर्च वगैरह। और ये बड़े मज़े की डिश बनती है स्पैगेटी, और बच्चों की तो फेवरेट है, और मेरी पर्सनली खुद भी बहुत पसंद है मुझे ये डिश। और इस मसाले भूनने के बाद हम इसके अंदर ये हमने चिकन जो आपको दिखाया है ये ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करने के बाद थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे इसके अंदर हम अचार गोश्त का ये पैकेट भी डाल देंगे ताकि फ्लेवर और अच्छा हो जाए और इन्हेंस हो जाए और बड़ा अचारी टेस्ट आए, और बहुत मज़ेदार बनती है ये। लेंगे ये वही पानी हमने यूज़ किया, हमने जिसमें चिकन बॉईल किया था उसी का हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया। और ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है, घर में बहुत मज़ेदार बनती है। हमने इसमें पानी इसलिए ऐड किया ताकि हमारा जो मसाला है वो नीचे ना लगे। अब ये हमारा मसाला मिक्स हो गया, अच्छे से हमने भुनाई कर लिया। अब हम इसके अंदर ये सिरका, चिली सॉस, सोया सॉस वगैरह डालेंगे टेस्ट अच्छा करने के लिए। बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी बनती है। और ये स्पैगेटी है, चौमिन उसे कहते हैं, जिसमें सब्जियां वगैरह ऐड होती हैं। इसका सोया सॉस वगैरह डाल के भी हमने मिक्स कर लिया। और हम आपको वो रेसिपी भी चौमिन की भी जल्दी शेयर करेंगे इंशाल्लाह। पहले हमारा अच्छा सा भुन गया है। अब इसके अंदर हम वही हमने जो स्पैगेटीज़ बॉईल की थी वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। सारी स्पैगेटीज़ हमने 2 स्पैगेटीज़ बनाई हैं। और आपको जो मसाले वगैरह बताएं, ये तो वैसे स्पाइसी ही अच्छी लगती है क्योंकि स्पैगेटीज़ फीकी होती हैं इसलिए। और आप अपनी पसंद से नमक मिर्च कम तेज़ कर सकते हो। और हम ये स्पैगेटीज़ डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले में ताकि हमारा मसाला और स्पैगेटी साथ मिक्स हो जाए। ये हमने पहले थोड़ी सी स्पैगेटी डाली है, इसको मिक्स करेंगे, फिर दोबारा थोड़ी सी डालेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर हम एक साथ सारी डाल देंगे तो सही से मिक्स नहीं होंगी। और दूसरा पार्ट जो हमारा रह गया था वो भी अब इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने पहली वाली मिक्स कर ली हैं। हम इसलिए थोड़ी थोड़ी करके मिक्स कर रहे हैं ताकि हमारा मसाला अच्छे से स्पैगेटीज़ में मिक्स हो जाए। अगर हम एक साथ सारी ऐड कर देंगे तो कहीं मसाला स्पैगेटीज़ रहेगी, वो भी हमने ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। 15 मिनट के लिए हम अपनी स्पैगेटीज़ को दम पर रख देंगे ताकि धीमी आंच पर, ताकि हमारी स्पैगेटीज़ का टेस्ट और अच्छा और लजीज हो जाए। गुजर गए थे, चले अब आपको दम खोलते हैं आपके सामने। और ये देखें कितने मज़ेदार इसकी वो लग रही है। और इसे सर्व करते हैं। चलें जी, सर्व करके आपको दिखाते हैं कि ये हमारी सर्व करने के बाद फुल एंड फाइनल लुक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगा, लाइक, कमेंट, शेयर आपने लाजमी करना है। और ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है और कमेंट में मुझे बताना है कि आपने ये रेसिपी ट्राई की हमारे मेथड से।